हेलो बच्चों, आज का जो हमारा वीडियो है ये फीस का एक बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो होगा, जिसमें हम क्रिटिकल एंगल यानी क्रांतिक कोण जिसको बोलते हैं, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन जिसको पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहते हैं, है ना, और इसका क्या रियल लाइफ में यूज है यानी कहाँ हम इसकी घटना देखते हैं, ये सब चीज़ हम जानेंगे। ठीक है ना। तो आज का वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है, आप इसको गौर से देखेंगे। कई बार परीक्षाओं में पूछा जाता है और इससे नेचर में जो प्राकृतिक घटना घटती है, बहुत सारी चीज देखने को मिलता है, उसके बारे में आप जान पाएंगे। तो वीडियो को अंत तक देखिए, बहुत कुछ सीखेंगे, है ना। तो सबसे पहले आज हम जानते हैं क्रिटिकल एंगल क्या होता है। ठीक है, क्रांतिक कोण क्या होता है। ठीक है, क्रिटिकल एंगल क्या है, चलिए इसका स्टार्ट करें। जैसे मान लेते हैं कोई हमारा मीडियम है, एक डेंसर मीडियम है, दूसरा रेरर मीडियम है। ठीक है, डेंसर है, रेरर है। ये हमारा क्या है, इस दोनों मीडियम को सेपरेट करने का एक लेयर है। ठीक है, अब क्या करते हैं हम इस पे एक, ये हमारा नॉर्मल हुआ, इस पर हम एक रे ऑफ लाइट इंसिडेंट करा रहे हैं। ये टेढ़ा हो गया थोड़ा सा, इसको सीधा करें। ठीक है ना, एक रे ऑफ लाइट हम इसमें इंसिडेंट कराए। आफ्टर रिफ्लेक्शन क्या होगा, ये हमारा है इंसिडेंट रे। इसको जाना किधर था बच्चों, इसको जाना चाहिए था इधर, लेकिन ये हमारा नॉर्मल। लेकिन हम क्या है, हम ये जानते हैं कि जब भी रे ऑफ लाइट डेंसर मीडियम से रेरर मीडियम में जाती है तो क्या होता है, वो नॉर्मल से अवे हो जाती है, नॉर्मल से दूर हट जाती है। ये सब चीज हम पढ़ चुके हैं रिफ्लेक्शन में है ना। तो ये रे ऑफ लाइट जब डेंसर से रेरर जाएगी तो जाना था इसको इधर, अब किधर जाएगी, ये नॉर्मल से दूर हटेगी यानी चली जाएगी इधर। ठीक है, कोई दिक्कत। अब क्या है, ये जो इंसिडेंट रे है ये नॉर्मल के साथ जो एंगल बनाती है हम जानते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस है, और ये एंगल बनाती है रिफ्लेक्शन, ये है रिफ्लेक्शन रे, रिफ्लेक्टेड रे। ये नॉर्मल से जो बनाती है उसको बोलेंगे एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, है ना। अब क्या करते हैं, हम इस एंगल ऑफ इंसिडेंस को थोड़ा और बढ़ाते हैं, यानी जो एंगल ऑफ इंसिडेंस इतना था अब इसको थोड़ा सा बढ़ा के देखते हैं क्या होता है। ठीक है ना, स्वाभाविक है जब इसको हम बढ़ाएंगे तो ये भी और दूर जाएगा। चलिए देखते हैं। फिर क्या करते हैं, इसको क्या करेंगे, हम थोड़ा सा एंगल ऑफ इंसिडेंस हम बढ़ाएं, इस बार बढ़ गया तो क्या होगा, इसको फिर ये नॉर्मल है तो फिर ये इससे दूर जाएगा, अब चला गया इधर, है ना। ये हमारा था एंगल ऑफ इंसिडेंस, ये था हमारा एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, है ना। क्या देख रहे हैं, एंगल ऑफ इंसिडेंस हम जैसे बढ़ाएं तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन बढ़ता जा रहा है, फिर बढ़ाएंगे फिर बढ़ेगा, फिर बढ़ाएंगे फिर बढ़ेगा। एक समय ऐसा आएगा जैसे मान लेते हैं हम ऐसा एंगल ऑफ इंसिडेंस बढ़ा दिए, ठीक है, ये हम बढ़ा दिए, और अब क्या है, अब रिफ्लेक्टेड रे क्या होगा, फिर ये नॉर्मल से दूर जाना चाहेगा तो क्या होगा, ऐसे इधर चला जाएगा सीधे, ये है ना। यानी ये फिर क्या होगा, एंगल ऑफ इंसिडेंस, ये हमारा एंगल ऑफ क्या होगा, रिफ्रैक्शन। और अब क्या देख रहे हैं बच्चों, ये जो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है ये हमारा हो गया 90 डिग्री, है ना। यानी अब जो रे है वो क्या हुआ, इस दोनों मीडियम के जो लेवल है ना, इसी लेवल से गुजर गई, और अब हमको अब रे दिखेगी भी नहीं, पता भी नहीं चलेगा रे किधर चला गया। यानी रिफ्लेक्टेड रे किधर चला गया, किधर मुड़ा, दिखेगा भी नहीं, पता भी नहीं चलेगा। क्यों, ये इसी सेपरेटर को, जो दोनों मीडियम को सेपरेट कर रहा है, इसी में वो शामिल हो गई। ठीक है, बात समझ आ रही है। तो हम क्या देख रहे हैं कि एंगल ऑफ इंसिडेंस को जो जो बढ़ा रहे थे, है ना एंगल ऑफ इंसिडेंस को हम बढ़ा रहे थे, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी बढ़ रहा था। ठीक है, फिर बढ़ा रहे थे फिर बढ़ रहा था। एक समय ऐसा आया कि जब एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन कितना हो गया, 90 डिग्री, है ना। और उस समय जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है इसी को हम बोलते हैं क्रिटिकल एंगल। इसको क्या बोलते हैं, क्रिटिकल एंगल, सी से डिनोट करते हैं। आ गई बात समझ में। तो अब यदि बोलेगा व्हाट इज क्रिटिकल एंगल, क्रिटिकल एंगल क्या है, तो बोलेंगे कि क्रिटिकल एंगल इज द एंगल ऑफ इंसिडेंस एट विच द एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज 90 डिग्री व्हेन द रे ऑफ लाइट इज पासिंग फ्रॉम डेंसर मीडियम टू रेरर मीडियम। ठीक है, समझ आ गया। यानी क्रांतिक कोण क्या है क्रांतिक कोण वह आपतन कोण है जिस पर
परावर्तन, ये जो अपवर्तन कोण है कितना हो जाएगा 90 डिग्री। बात है समझ में, कोई दिक्कत नहीं। तो ये चीज जानना है क्रांतिक कोण क्या हुआ। क्रांतिक कोण फिर से देखें, क्रिटिकल एंगल इज दैट एंगल एट विच द एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज 90 डिग्री व्हेन द लाइट रे इज पासिंग फ्रॉम डेंसर मीडियम टू रेयर मीडियम। ठीक है, अब चलते हैं हम इसका फॉर्मूला निकालते हैं। इसका फॉर्मूला क्या होगा वो भी देखते हैं। ये डेंसर मीडियम है, रेयर मीडियम है, मान लेते हैं ये हमारा एयर है। ठीक है, अभी क्या होगा, डेंसर मीडियम है तो इसका मान लेते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू डी है। ठीक है, तो हम लोग क्या जानते हैं बच्चों, बाय स्नेल्स लॉ हमने पढ़ा था ना, स्नेल्स लॉ हमने लास्ट वीडियो में देखा था, एंगल लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन में। स्नेल्स लॉ में हमने पढ़ा था क्या कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ फर्स्ट मीडियम इनटू एंगल ऑफ इंसिडेंस है ना, ठीक है, इक्वल टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द सेकेंड मीडियम, यानी एयर यहां पे है, ये एयर मीडियम लिए हैं तो ठीक है, दूसरा साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। ठीक है, ये हम लोग पढ़े थे। इस केस में क्या है, ये म्यू डी है, म्यू डी होगा ही, साइन आई क्या हो गया, ये जो क्रिटिकल एंगल है तो हम इसके बदले क्या लिख सकते हैं, सी। एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना होता है, 1 होता है, हम भी जानते हैं, और साइन आर क्या हुआ 90 डिग्री, तो साइन 90 डिग्री है ना, तो साइन 90 डिग्री मीन्स क्या होता है 1, यानी क्या हुआ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डेंसर मीडियम इंटू साइन सी इक्वल टू 1। अब क्या होगा, अब हम देखते हैं यहां पे, इसलिए साइन ऑफ क्रिटिकल एंगल इक्वल टू क्या होगा 1 अपॉन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डेंसर मीडियम। ठीक है, ये हमारा फॉर्मूला हो गया क्रिटिकल एंगल निकालने का। ठीक है, ये हमारा हुआ किसी भी डेंसर मीडियम में क्रिटिकल मीडियम का क्या होगा 1 अपॉन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द डेंसर मीडियम। ठीक है, ये समझ रहा है। अब यहां पे एयर था इसलिए 1 हुआ, यदि हम मान ली दूसरा मीडियम होता तो क्या होता कि साइन ऑफ क्रिटिकल एंगल, ठीक है, इज इक्वल टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ रेयर मीडियम है ना, अपॉन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द डेंसर मीडियम। इसी को हम ऐसा कर सकते हैं, यदि हमको क्रिटिकल एंगल दिया हुआ हो, यदि किसी मीडियम का क्रिटिकल एंगल दिया हो और हमको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालना हो तो क्या होगा, आसानी से हम निकाल सकते हैं, क्या होगा 1 अपॉन साइन ऑफ द क्रिटिकल एंगल, निकाल सकते हैं ना। तो ये भी रख सकते हैं इस फॉर्मूला। अभी आप देखेंगे बच्चों कि म्यू निकालने का कई हमने फॉर्मूला देखा। एक तो हमने म्यू स्नेल लॉ से भी निकालते थे, ठीक है ना, दूसरा हमने यहां देखा क्रिटिकल एंगल दिया है तो भी निकाल सकते हैं, तीसरा एक और हम देखे थे जब वेलोसिटी स्पीड ऑफ लाइट के केस में भी देखे थे, है ना, μ2 अपॉन μ1 इक्वल टू v1 इक्वल टू vt, स्पीड ऑफ लाइट में। तो यहां तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब हम देखते हैं इस दोनों में रिलेशन क्या है। हम यहां क्या देख रहे थे बच्चों, जब आई बढ़ रहा था रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बढ़ रहा था, है ना। अब यह क्या देख रहे हैं कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जब बढ़ता है तो क्रिटिकल एंगल के साथ क्या संबंध है वो चीज हम देखेंगे। ठीक है, जब ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बढ़ेगा तो इसके क्रिटिकल एंगल के साथ क्या होगा वो हम देखेंगे। ठीक है, चलिए, ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना होता है हम पहले भी जान चुके हैं इस चीज को, ठीक है ना। ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना होता है 1.5 के आसपास, यानी 3/2। और ग्लास मीडियम में यदि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 3/2 है तो यहां पे क्या होगा 1 अपॉन साइन सी क्रिटिकल एंगल इक्वल टू 3/2, यानी क्या हुआ साइन सी है ना, साइन ऑफ क्रिटिकल एंगल कितना हुआ, रिवर्स करेंगे तो 2/3। ठीक है, और जब इसको निकालेंगे तो बच्चों क्या होगा, क्रिटिकल एंगल का मान कितना होगा, लगभग 42 डिग्री होगा। ठीक है, 42 डिग्री क्रिटिकल एंगल होगा इन ग्लास मीडियम में। किस में होगा, ग्लास मीडियम में। अब हम चलेंगे, हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इन वाटर में लेते हैं, कितना होता है वाटर में, कितना होता है, ठीक है, ये लगभग होता है 4/3। उसी प्रकार से ये रिवर्स होता है, यदि हम साइन ऑफ क्रिटिकल एंगल इन वाटर में ले लेंगे, यहां हम लिख देते हैं ग्लास, तब याद रहेगा थोड़ा सा, है ना,
यदि हम वाटर ले लेते हैं तो कितना हो जाएगा 3/4, और फिर जब इसका हम निकालेंगे क्रिटिकल एंगल इन वाटर तो लगभग आता है इसमें 50 डिग्री के आसपास। ठीक है, अब यहां से एक रिलेशन निकालते हैं बच्चों, जिससे कि हम यदि एमसीक्यू में ऐसा प्रश्न आ जाए तो हम उसका जवाब दे सकते हैं। क्या निकालते हैं हम? क्या देख रहे हैं क्या देख रहे हैं कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास जब 1.5 था, ठीक है, तो क्रिटिकल एंगल कितना था 42 डिग्री। जब हमारा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वाटर में हमारा था 1.33 के आसपास होता है, तो क्रिटिकल एंगल कितना निकला वाटर में 50 डिग्री, है ना। इससे क्या साबित हो रहा है कि जो जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बढ़ता है, ठीक है, इससे यह पता चला कि यदि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बढ़ेगा, ठीक है, यहां से कब बढ़ा तो क्या हुआ, क्रिटिकल एंगल घट जाता है ना। जब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बढ़ता है तो क्रिटिकल एंगल घटता है, जब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स घटेगा तो क्रिटिकल एंगल क्या होगा, बढ़ेगा, है ना। और इससे क्या पता चल रहा है कि अब यदि ये तुम देख रहे हैं वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.33, ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5, और डायमंड का क्या होता है, डायमंड का तो और ज्यादा होता है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डायमंड कितना होता है, लगभग 2.41 होता है ना। तो यदि इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बहुत ही ज्यादा है और ज्यादा है तो क्रिटिकल एंगल क्या होगा, और भी कम होगा। यानी क्रिटिकल एंगल और भी कम होगा, यानी क्या होगा, वो कम एंगल पर ही वो क्या होगा, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन 90 हो जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत? चले अब हम देखते हैं इसके आगे हम टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन क्या होता है। बच्चों ये जो हम भी देख रहे थे, हम लोग क्या पढ़ रहे थे अभी कि डेंसर मीडियम से जब रेयर मीडियम में कोई रे ऑफ लाइट जाती है तो एक स्टेज ऐसा आता है जब एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन जो है क्या होता है, 90 डिग्री होती है। यानी रिफ्लेक्टेड रे क्या होता है, इस दिशा में इस सेपरेटर के रास्ते में चली जाती है। ये हमारा था एंगल ऑफ इंसिडेंस, ये हमारा हुआ क्रिटिकल एंगल, और इस एंगल ऑफ इंसिडेंस को ही क्रिटिकल एंगल बोलते थे। ये हम देखे अभी, ठीक है। मतलब एंगल ऑफ इंसिडेंस ऐसा हो जब एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन 90 डिग्री हो जाए तो उसको हम क्रिटिकल एंगल कहते हैं। ये हमने देख लिया, उसका फॉर्मूला भी देख लिया। अब ये सोचिए कि क्या होगा जब फिर से हम एंगल ऑफ इंसिडेंस को और बढ़ा देंगे तो, ठीक है। चलिए वो हम देखते हैं। यहां देख रहे हैं कि यदि मान लेते हैं कि हम एंगल ऑफ इंसिडेंस को और बढ़ा दें, ये नॉर्मल हुआ, ये क्रिटिकल एंगल था, अब हम और बढ़ा दें, ठीक है। हम थोड़ा सा ऐसे कर दिए, ठीक है। ये हमारा हुआ अब एंगल ऑफ इंसिडेंस, ठीक है। ये आई क्या है, इज ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल। क्रिटिकल एंगल जितना था उससे हम बढ़ा कर दिए। अब क्या होगा, ये तो फिर रिफ्लेक्ट करना चाहिए, है ना, करेगा भी। नॉर्मल से क्या होगा, और दूर जाना चाहिए। तो अब तो इसमें नॉर्मल जाने के क्या होगा, और दूर जगह क्या होगा, ये होगा इस दिशा में वापस लौट जाएगी, है ना। यानी जब ये अब रिफ्लेक्शन होगा तो नॉर्मल से दूर जाएगा, मतलब इधर चला गया, ठीक है। बार बार टेढ़ा हो रहा है, ठीक है। यानी अब क्या होगा, ये जो रिफ्लेक्ट किया है, यानी रिफ्लेक्टेड इधर हो गया, लेकिन क्या हुआ, सेम मीडियम में लौट गए। यानी डेंसर मीडियम में ही, ये डेंसर था, ये रेयर था, डेंसर मीडियम में आकर के डेंसर मीडियम में ही लौट गया, है ना। तो अब ये क्या हुआ, अब ये रिफ्लेक्शन जैसा बिहेव कर रहा है। हम लोग जो रिफ्लेक्शन पढ़ते थे मिरर के केस में कि सेम मीडियम में लौट जाना, तो क्या हुआ, ये सेम मीडियम में लौट गया। मैं क्या हो गया, ये हो गया रिफ्लेक्शन। ये कौन सा फेनोमेना हो गया, रिफ्लेक्शन हो गया, है ना। और रिफ्लेक्शन क्या हुआ, सेम मीडियम में लौट गया, यानी इसको क्या बोलेंगे हम, इंटरनल रिफ्लेक्शन। मतलब उसी में चला गया, मीडियम तो था जाने का लेकिन उसी में चला गया, है ना, इंटरनल रिफ्लेक्शन, ठीक है। बच्चों अब एक चीज और क्या है, ये क्या है, रिफ्लेक्शन, यानी I = R। हम लोग पढ़े हैं लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन में कि यदि रिफ्लेक्शन होगा तो एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, है ना। अब एक चीज और देखिए, ये जो जितना भी जा रहा है एनर्जी, यहां जितना लाइट आ रहा है ना, ये 100% सेम मीडियम में लौट जाता है। क्या मतलब हुआ इसका, इसका ये मतलब हुआ
कि यदि हम यहां पे एक मिरर रहता, यही इसी केस में यदि यह मिरर होता, ठीक है, और कोई यहां पे एक रे ऑफ लाइट आती है, इधर चली जाती है ना, तो ऐसा नहीं है कि जितना लाइट आती है सब का सब वापस चली जाती है, ऐसा नहीं होता है। मिरर कुछ लाइट को एब्जॉर्ब भी कर लेता है, यानी यदि 100% आ रहा हो तो हो सकता है यहाँ 90% ही रिफ्लेक्ट हो। यदि 100% आ रहा हो तो 90% ही रिफ्लेक्ट हो, ऐसा हो सकता है, ठीक है। लेकिन इसमें क्या है, यदि 100% हमारा इसमें इंसिडेंट रे है तो 100% ये रिफ्लेक्ट कर जा रहा है, यानी जितना आया टोटल ही रिफ्लेक्ट कर जाता है, इसलिए इसको बोलते हैं टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, TIR, ठीक है। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन यानी पूर्ण आंतरिक परावर्तन, जितना भी रे ऑफ लाइट इसमें आता है टोटल यहां से यहां रिफ्लेक्ट कर गया, ठीक है। आई बात समझ में? इसी को बोलते हैं पूर्ण आंतरिक परावर्तन, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। आ गई बात में? कब होता है ये, है ना? यदि ऐसा पूछे टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन कब होता है, किस कंडीशन में होता है, तो इसको हम क्या बोलेंगे, ये टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन तभी होगा जब पहला घटना, पहला कंडीशन, ये क्या बोल सकते हैं इसको, कंडीशन हम बोले, किस कंडीशन की में टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होता है, जब रे ऑफ लाइट डेंसर मीडियम से डेंसर से रेयर में जाए, है ना। यहां रे ऑफ लाइट किधर जा रहा है, डेंसर से रेयर में जा रहे थे ना, तो जब रे ऑफ लाइट डेंसर से रेयर में जाए तभी क्या होगा, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होगा। और दूसरा कंडीशन है बच्चों कि जब एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल। यहां पे क्या था, क्रिटिकल एंगल से हमने बड़ा किया था, तब जाकर ये टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हुआ था, यानी सेम मीडियम में वापस हो गया था, ठीक है। आई बात समझ में? कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। तो हमने पहला क्या चीज देखा कि यदि डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम में कोई रे ऑफ लाइट आती है तो आफ्टर रिफ्रैक्शन क्या होगा, ये सेम मीडियम में आ जाती है, और ये तब होगा जब एंगल ऑफ इंसिडेंस क्रिटिकल एंगल से बड़ा होगा, यानी ये दो क्राइटेरिया है, ठीक है। अब कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब हम चलेंगे इसका उदाहरण, ठीक है। इसका क्या उदाहरण है, हम 2-3 जगह देखते हैं रियल लाइफ में कि जिसकी वजह से हम लोग क्या होता है, भ्रम में पड़ जाते हैं कि ऐसा होगा ऐसा होगा ऐसा होगा, लेकिन हकीकत में ऐसा होता नहीं है, ठीक है। हम एक उदाहरण दे रहे हैं। रोड पे चलते हैं हम लोग चलते हैं ना, तो गर्मी के दिनों में क्या देखता है कि रोड जब चल रहे हैं तो लगता है कि बीच के रोड में या कहीं पर भी कि वहां पानी गिरा हुआ है, और वहां पे कोई गाड़ी चल रही है आगे में तो लगता है उसका बिंब, हमको इमेज भी दिखता है, ठीक है। या रेगिस्तान में जब जाते हैं तो रेगिस्तान जाते हैं, वहां बालू ही बालू रहता है, तो वहां पे ऐसा लगता है कि किसी पेड़ का दूर में पानी या कोई पोंड है, वहां तालाब है, और वहां पे जो अगल बगल पेड़ होता है उसका इमेज भी दिखता है नीचे में, ठीक है। इसको हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं मिराज, ठीक है। इसको हम बोलते हैं इंग्लिश में मिराज, या हिंदी में बोलते हैं मृग मरीचिका, ठीक है। इसको इंग्लिश में बोलते हैं मिराज या मृग मरीचिका, है ना। हम पहले भी ये कहानी बतला चुके हैं। मृग मरीचिका क्या था, रामायण में था, मरीचि नाम का एक था ना ऋषि मुनि, जो मृग हिरन बन करके, है ना, सीता की कुटिया के बगल से गुजर गया था, सोने का हिरन बन करके, और सोने का हिरन बन के गया, सीता उन पर देख के बोली कि सोने का हिरन मुझे चाहिए, लेकिन क्या सोने का हिरन था वो? नहीं, ठीक है। तो वो मृग मरीचिका इसी कहते हैं। उसी प्रकार से यहां पर भी, जैसे कि वो मरीचि जो था सोने का हिरन बन के क्रॉस किया था, लेकिन सोने का हिरन था नहीं, है ना, वो हमारा भ्रम था, सीते का भ्रम था। उसी प्रकार से मिराज जो है हम लोग रियल लाइफ में देखते हैं कि रोड पे लगता है कि पानी गिरा हुआ है, लेकिन जब जैसे आगे बढ़ते हैं तो पानी दिखता नहीं है। या रेगिस्तान में जाते हैं तो वहां लगता है कि वहां कोई तालाब है, वहां नदी होगा, इमेज भी दिखता है, पेड़ का प्रतिबिंब भी दिखता है, इमेज भी दिखता है, लेकिन वहां जाते हैं वहां पे मिलता नहीं है। तो क्यों होता है? वो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के कारण ही होता है, ठीक है। तो टोटल अब कैसे होता है हम उसको देखें। अभी क्या है ना, जैसे देखिए ये जब रोड होता है ना, ये रोड है, गर्मी दिन में क्या होगा, ये जब रोड काफी गर्म हो जाता है, या फिर रेगिस्तान में जहां बालू ही बालू है, वहां जमीन क्या होगा, बहुत गर्म होगा। जब जमीन बहुत गर्म होगा
तो इससे सटा हुआ हवा क्या होगा, बहुत गर्म होगा। ठीक है, फिर ऊपर जाएंगे तो क्या होगा, इससे कुछ कम गर्म होगा। इससे और ऊपर जाएंगे तो ऊपर की हवा क्या होगा, इससे ठंडा होगा। और ऊपर जाएंगे इससे और ठंडी होगी, इससे ठंडी होगी। यानी क्या हुआ कि हम इधर लेयर लें, ठीक है, हम देते हैं ये हमारा बहुत गर्म हवा होगा, ये रेयर है, ठीक है, ये रेयर है। इसके बाद क्या है, ये इससे ठंडा ये हुआ, ये डेंसर होगा, इससे डेंसर ये होगा। क्योंकि जब गर्म हवा है तो क्या होगा, टेम्परेचर ज़्यादा है तो वहाँ पे कैसा होगा, मीडियम रेयर हो जाएगा। ऊपर ठंडा है यानी क्या होगा, वो गर्म होगा, डेंसर होगा। यानी क्या है, ये डेंसर है, इससे रेयर ये 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 है ना। ये हमारा होता है गर्मी के दिनों में रेगिस्तान में या फिर रोड पर भी। अब क्या है, मान लेते हैं यहां कोई पेड़ है ऐसा, ठीक है, ऐसा कोई पेड़ है। अब क्या है, यहां से कोई लाइट चली यहां से, ठीक है, इस क्या हुआ, डेंसर यहां पे नॉर्मल होगा, ये डेंसर है, ये रेयर है, ये डेंसर है, इससे रेयर ये है, इससे रेयर ये है, इससे रेयर ये ऐसे है। मैंने यहां पे ऊपर जा रहे हैं डेंसर है, नीचे जब आ रहे हैं तो रेयर है ना। अभी क्या होगा, ये डेंसर से जब रेयर जाएगी तो क्या होगा, नॉर्मल से दूर होगा। मैंने जाना था इधर, ठीक है, लेकिन क्या होगा, इधर मुड़ जाएगी, ठीक है। फिर यहां पे जब आएंगे, फिर जाना था इधर, फिर क्या होगा, इधर मुड़ जाएगी। फिर इसको क्या होगा, जाना था इधर, ऐसे जाना चाहिए था, इधर मुड़ जाएगी, है ना। फिर जाना था इधर, क्या होगा, अब ऐसे मुड़ जाएगी, ठीक है। फिर ऐसे इधर जाना चाहिए तो ऐसे जाएगी। इस तरह से क्या होगा कि एक समय ऐसा आता है कि एंगल ऑफ इंसिडेंस ये जो है ना, ये बढ़ते 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 ऐसा हो जाता है जो क्रिटिकल एंगल से ज़्यादा हो जाता है। और जैसे क्रिटिकल एंगल ज़्यादा होता है तो ये क्या होता है, टोटली रिफ्लेक्ट कर जाता है यहाँ पे, है ना। ये क्या होता है, टोटली रिफ्लेक्ट कर जाता है, ठीक है। यहां से हो सकता है ऐसे चल जाएगा, फिर यहां से जाने के बाद अब जब नॉर्मल अब हटेगा तो क्या होगा, ऐसे चला जाएगा। यानी क्या हुआ कि यही रे ऑफ लाइट जब ऐसे चला गया, है ना, इसको समझने के लिए यहां कर दे, ऐसे घुमाते हैं यहां पे, ठीक है, आसानी से समझ में आएगा। तो ये क्या हुआ, रिफ्लेक्ट करेगा टोटल। और हम क्या है, हम यहां पे खड़ा होते हैं, हम लोग इस पे देखते हैं यहां से, ठीक है। जब यहां से देखते हैं तो क्या होता है, हमको लगता है सीधी रेखा में यहां पे कोई इसका इमेज है, ये लाइट जो है यहां से आ रहा है, ठीक है। ऐसा लगता है जब यहां से देखते हैं क्या लगता है कि ये इमेज यहां बना हुआ है, माने ये लाइट कहां से आ रहा है, ऐसे, यानी ये जो इमेज दिख रहा है हमको ऐसे, ठीक है। बात आई समझ में। तो इसी को बोलते हैं मृग मरीचिका या मिराज बोलते हैं। आई बात समझ में, फिर से समझिए। ये हमारा है डेंसर, ये इससे रेयर है, इससे रेयर है, इससे भी रेयर है, इससे भी रेयर है, यहाँ नीचे। यानी जैसे जैसे हम नीचे जा रहे हैं तो क्या हुआ, हमारा मीडियम कैसा हो रहा है, रेयर मीडियम हो रहा है। यानी यदि कोई किसी भी ऑब्जेक्ट का इमेज, मान लीजिए यहाँ से रे ऑफ लाइट आ रही है तो क्या होगा, डेंसर से रेयर होगा, क्या होगा, नॉर्मल से दूर हटेगा, फिर नॉर्मल से दूर हटेगा, फिर नॉर्मल से दूर हटेगा। करते करते ऐसा होगा कि जब एंगल ऑफ इंसिडेंस जो है वो क्रिटिकल एंगल से बड़ा हो जाएगा, या एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या होगा, क्रिटिकल एंगल से बड़ा होगा। और जैसे बड़ा होगा ये टोटल क्या होगा, रिफ्लेक्ट कर जाएगा इधर, है ना। और जब हम इधर से देखते हैं तो हमको ऐसा लगेगा कि ये जो है लाइट, हम तो जानते हैं लाइट एक सीधी रेखा में गमन करती है ना। तो ऐसा लगेगा कि ये जो इमेज, जो रे ऑफ लाइट आ रहा है, जो हमको दिख रहा है वो क्या है, वो यहां से आ रही है, यानी इसका इमेज यहां पे, ठीक है। और ऐसा लगता है कि यहां पे पानी है, ऐसा लगता है दूर से देखने पे रेगिस्तान में कि यहां पे पानी है जो जिसमें इसका इमेज बन रहा है। लेकिन क्या ये पानी है, नहीं है। ठीक ऐसा ही होता है रोड पे। रोड पे जाते हैं तो लगता है दूर में पानी गिर रहा है, उसका इमेज भी गिरा हो, बस यही कारण से, क्योंकि नीचे का हवा जो है वो ज्यादा गर्म है, वो डेंस रेयर है, ऊपर ठंडा है, वो हमारा डेंसर है, ठीक है। ये हमारा हुआ मृग मरीचिका के बारे में। बच्चों एक उदाहरण और हम दे रहे हैं, ऑप्टिकल फाइबर, अभी है ना जियो फाइबर, ठीक है। ऑप्टिकल फाइबर जो होता है ना, उसमें जो सिग्नल जाता है वो भी क्या है, इसी टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के प्रिंसिपल ही जाता है, जिससे क्या होता है बहुत दूर तक उसका सिग्नल कमजोर नहीं होता है और वहां पे इस सिग्नल को ज्यादा मिलता है, ठीक है ना। तो ये हमारा था टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का एग्जाम्पल, ठीक है। बच्चों एक आखिरी
हम एक नेचुरल इंसिडेंट की बात करेंगे जिसमें आप लोग सभी लोग परिचित होंगे, ठीक है ना। इंद्रधनुष का बनना, आकाश में इंद्रधनुष बनता है। बारिश के दिनों में जब धूप भी रहता है और बारिश भी होती है तो कभी कभी आप देखते होंगे कि आकाश में 7 रंग का एक धनुष बन जाता है ना। देखने में बड़ा खूबसूरत लगता है, बहुत ही अच्छा लगता है देखने में। अब लेकिन बनता कैसे है, किन कारणों से बनता है, इस तरह के सवाल कई बार एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। आज हम वो बताएंगे, आप गौर से देखेंगे, बहुत ही अच्छा इसका कारण बताया गया है। तो अभी हम जो पढ़ेंगे वो क्या है, रेनबो, ठीक है। हम ये जानेंगे कि रेनबो किस डायरेक्शन में होता है ना, और फिर इसे क्यों, किस कारण से बनता है, हम बहुत सारी चीज जानेंगे। रेनबो को हम बोलते हैं हिंदी में इंद्रधनुष, ठीक है। बच्चों सबसे पहले ये जानेंगे रेनबो बनता किधर है, फिर हम बतलाएंगे रेनबो बनता क्यों है, हम बहुत सारी चीज जानेंगे। रेनबो के बारे में बताएंगे कि जब जिधर सूरज होता है ठीक उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में रेनबो का फॉर्मेशन होता है। मॉर्निंग में सूरज पूर्व दिशा में होती है तो क्या होते हैं, इंद्रधनुष बनेगा पश्चिम में। इवनिंग में किधर होगा, सूरज होता है पश्चिम में तो इंद्रधनुष बनेगा पूरब में। और मून की बात करें तो दोपहर में कभी भी इंद्रधनुष नहीं बनता है ना। तो एक क्वेश्चन ऐसा आता है कि मॉर्निंग में इंद्रधनुष किधर बनता है, डायरेक्ट बोलेंगे पश्चिम में। इवनिंग में इंद्रधनुष किधर बनेगा तो डायरेक्ट हम बोलेंगे ईस्ट में, ठीक है। एक क्वेश्चन हो गया सॉल्व। अब रही बात दूसरा कि ये बनता कैसे है, ठीक है, किन कारणों से बनता है। तो रेनबो जो बनता है वो लाइट के 3 फिनोमेना के कारण से बनता है। और वो कौन कौन सा है, पहला है डिस्पर्सन ऑफ लाइट, जो हम पहले दूसरे एक वीडियो बनाए इसका अलग से, उसमें बता दिए हैं डिस्पर्सन क्या होता है, डिस्पर्सन ऑफ लाइट, ठीक है। दूसरा है TIR, जो आज हम बताए हैं टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, है ना, इसकी वजह से भी बनता है, ठीक है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। और तीसरा है डिफ्रैक्शन, ठीक है। डिफ्रैक्शन हिंदी में बोलेंगे वन विक्षेपण, दूसरा बोलेंगे पूर्ण आंतरिक परावर्तन, और तीसरा बोलेंगे अपवर्तन, ठीक है ना। ये तीनों के कारण से रेनबो का फॉर्मेशन होता है। रेनबो जब भी बनता है उसमें लाइट का तीनों फिनोमिना का होता है। आज तो हम टोटल TIR बता चुके हैं, रिफ्लेक्शन भी बता चुके हैं। डिस्पर्सन के लिए अलग हमने वीडियो बनाया है जिसका लिंक डिस्पर्सन में यहां डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, आप देख सकते हैं उसको। तो ये तीनों को जानने के बाद हम रेनबो को आराम से समझ सकते हैं, ठीक है। तो बच्चों हम देखें कि अब कैसे होता है। सबसे पहला चीज जानेंगे डिस्पर्सन, हम बता चुके हैं, हम ब्रीफ कर दें कि व्हाइट लाइट में कई कलर्स का कॉम्बिनेशन होता है, कई कलर होते हैं मिले हुए। तो जब भी हम किसी व्हाइट लाइट को किसी प्रिज्म से गुजारते हैं तो वह व्हाइट लाइट 7 रंगों में डेविएट कर जाता है, स्प्लिट कर जाता है, और दिस स्प्लिटिंग ऑफ लाइट को बोलते हैं डिस्पर्सन, ठीक है ना। तो सबसे पहले इंद्रधनुष कब बनेगा, इंद्रधनुष में 7 रंग होता है, तो 7 रंग डिस्पर्स होगा तब तो। सनलाइट में 7 रंग होते हैं तो 7 रंग को अलग करने वाला कोई होना चाहिए, पहले अलग होगा, ठीक है। अलग होने के बाद फिर वो क्या होना चाहिए, टोटल TIR होना चाहिए, और फिर रिफ्रैक्शन होना चाहिए, तब बनेगा। तो इससे सबसे पहला क्या होता है, डिस्पर्सन, यानी उस व्हाइट लाइट को 7 रंगों में बांटना। अब इसको देखते हैं, तो वहां पे क्या होता है, हमने पढ़ा था डिस्पर्सन ऑफ लाइट में प्रिज्म, और प्रिज्म से हमने देखा था कि व्हाइट लाइट को जैसे पास करते हैं तो 7 रंग में डिस्पर्स कर जाता है, स्प्लिट कर जाता है। आकाश में प्रिज्म कहां है, ऐसा तो है नहीं प्रिज्म वहां पे, लेकिन वहां पे क्या ना, आकाश में जो बारिश की बूंदें होती है वो प्रिज्म जैसा काम करता है। चलिए उसको हम देखते हैं कैसे होता है, ठीक है ना। मान लेते हैं ये हमारा है बूंद है, ये है पानी का बूंद, ठीक है, जो प्रिज्म के जैसा काम करता है। इधर से सनलाइट आती है, ठीक है, हमने यहां पे एक रे लिया है, ठीक है, जबकि वहां बीम आएगा, रे और बीम भी बता चुके हम, ठीक है। या मान लेते हैं एक रे लाइट, व्हाइट लाइट आई, व्हाइट लाइट आने के बाद क्या होगा, ये डिस्पर्स कर जाएगा, ये क्या हुआ, 7 रंग में डिस्पर्स कर जाएगा, ये हमारा डिस्पर्सन हुआ, ठीक है। और डिस्पर्सन के बाद ये हमारा पहला स्टेप, डिस्पर्सन ऑफ लाइट।
मैंने जैसे ही पानी की बूंद, ये हमारा क्या है, रेन ड्रॉप, ये हमारा क्या है, रेन ड्रॉप। रेन ड्रॉप में क्या हुआ, ये हमारा क्या आ रहा है, व्हाइट लाइट, ठीक है, व्हाइट लाइट है। ये हमारा जो है ये जो लाइट क्या हुआ, ये हमारा हुआ डिस्पर्सन, क्या हुआ, डिस्पर्सन ऑफ व्हाइट लाइट, ठीक है, व्हाइट लाइट डिस्पर्स हो गया। यहां डिस्पर्स करने के बाद यहां ऐसा सिचुएशन होता है कि इंसिडेंट एंगल जो होता है वो क्रिटिकल एंगल से ज्यादा हो जाने के कारण क्या होता है, ये सातों रंग डिस्पर माने टोटली इंटरनल रिफ्लेक्शन हो जाता है। इस रेनड्रॉप के अंदर टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हो जाता है सातों रंग का, और फिर इस वजह से क्या होता है, ये सातों जो है ना वो आ जाती है इस साइड में, ये सातों क्या होता है, इस साइड में ऐसे ऐसे रिफ्लेक्ट कर जाता है, ठीक है। इस तरह से ये सातों टोटली रिफ्लेक्ट कर गया। मतलब पहला क्या था, डिस्पर्सन ऑफ व्हाइट लाइट, व्हाइट लाइट 7 कलर में डिस्पर्स कर गया, और डिस्पर्स करने के बाद ये जब यहां से टकराई, टकराने के बाद ये टोटली रिफ्लेक्ट कर जाता है इन द सेम मीडियम, ठीक है। क्योंकि ये हमारा क्या है, डेंस है, आगे रेयर है, और हमारा क्या है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन किसमें होता है, डेंसर टू रेयर मीडियम में। तो ये जैसे आता है, यहां होता है क्या, क्रिटिकल एंगल से ज्यादा इसका इंसिडेंट हो जाता है, और ये टोटली रिफ्लेक्ट कर जाता है इन द सेम मीडियम, ठीक है। ये था हमारा सेकेंड वाला पोर्शन। ये क्या हो गया, TIR, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। और जब रिफ्लेक्शन यहां पे हुआ, उसके बाद अब यहां से डेंसर से रेयर जा रहा है, यहां पे क्या होता है, इसमें ये रिफ्लेक्ट कर जा रहा है, ठीक है। अब ये क्या कर रहा है, रिफ्लेक्ट कर जा रहा है ना। और ये जो रिफ्लेक्ट कर जा रहा है, ये हमारा सन के ऑपोजिट दिशा में क्या होता है हमारा, ये हमको साथ में मिल जाता है। ये हमारा क्या हो गया, फ्रैक्शन हो गया, रिफ्रैक्शन हो गया। ये क्या हमारा हो गया, रिफ्रैक्शन हो गया, ठीक है। इस तरह से हमने एक उदाहरण दिया, हम यहां डायरेक्शन की बात नहीं कर रहे हैं कि किधर है सो, हम यहां समझाने की कोशिश किए हैं कि इसमें तीनों होता है, डिस्पर्सन भी होता है, TIR भी होता है, रिफ्लेक्शन भी होता है। डिस्पर्सन हुआ, पहले तो लाइट को 7 रंग में डिस्पर्स करना, स्प्लिट करना, फिर इंटरनली टोटल रिफ्लेक्ट कर जाना, ठीक है, और लास्ट में है रिफ्लेक्शन, यानी बेंड कर जाना, ओरिजिनल डायरेक्शन से बेंड कर जाना। इस तरह से किसी भी हर ड्रॉप में, हर रेन ड्रॉप एक प्रिज्म जैसा काम करता है, और जिसके कारण से ये तीनों घटना उसमें होती है, और लास्टली क्या होता है, इंद्रधनुष का फॉर्मेशन होता है, बन जाता है, ठीक है। मेन हमारा ये चीज है। इसलिए बच्चों परीक्षा में यदि पूछा जाए कि हाउ डज अ रेनबो फॉर्म, कैसे बनता है, वहां ऑप्शंस देगा, डिस्पर्सन ऑफ लाइट, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्शन, या ऑल ऑफ द एबव। तो हम क्या मारेंगे उसमें, ऑल ऑफ द एबव। ये हमेशा इसको याद रखना है, ठीक है बच्चों। इसके साथ साथ एक चीज और बता दें, जैसे कभी कभी आसमान में आप देखते होंगे कि दो तरह का इंद्रधनुष मिलता है। एक इंद्रधनुष यहाँ पे है और दूसरा इंद्रधनुष और एक ऊपर में दिखाई देगा, है ना। तो नीचे जो इंद्रधनुष होता है उसको बोलते हैं प्राइमरी इंद्रधनुष, और एक और इंद्रधनुष होता है जिसको बोलते हैं सेकेंडरी इंद्रधनुष, ठीक है। तो प्राइमरी इंद्रधनुष जो होता है ना, उसमें क्या होता है ना, हमने जैसे डिस्पर्सन ऑफ लाइट में बतलाया कि रेड कलर का जो वेवलेंथ होता है, ठीक है, वो मैक्सिमम होता है और डिस्पर्सन कम होता है ना। हमने एक दिखाया था विबज्योर में, VIBGYOR, ये हमने दिखाया था कि डिस्पर्सन जब होता है, जैसे यहाँ डिस्पर्सन होता है, ये रेड है, ये V है ना। तो प्राइमरी इंद्रधनुष में जो होता है, प्राइमरी रेनबो में क्या होता है ना, कि रेड ऊपर होता है और वायलेट प्राइमरी, ऐसा हम लिख दें आपको, प्राइमरी रेनबो में रेड ऊपर होगा, वायलेट नीचे होगा, ठीक है। और एक रेनबो होता है सेकेंडरी रेनबो, ठीक है, सेकेंडरी रेनबो, जिसको आप कभी देखेंगे तो सेकेंडरी रेनबो में क्या होता है कि रेड नीचे हो जाता है और वायलेट ऊपर होता है, ठीक है ना। तो दो तरह के, कभी आसमान में दो तरह के रेनबो आपको दिखेंगे, जिसको एक प्राइमरी बोलते हैं, दूसरा रेनबो,
सेकेंडरी। प्राइमरी रेनबो थोड़ा नीचे होता है, सेकेंडरी रेनबो थोड़ा ऊपर होता है। ठीक है, तो बच्चों इसी के साथ आज का क्लास हम समाप्त करते हैं, है ना। और फिर मिलते हैं अगले क्लास में कुछ नए वीडियो और नए कंसेप्ट के साथ। ठीक है, तब तक बाय।